छोटे भैया के लिए तो मैं शॉपिंग कर लाई। कल रक्षाबंधन जो है, इन बैगों में तो बहुत वजन हो गया, मेरे तो हाथों में भी दर्द हो गया। ये इतने सारे बैगों में क्या लाई हो? अरे पहले इन बैगों को पकड़ने में मेरी मदद तो करो। ये लो, इन बैगों को अंदर कमरे में रख दो। गांव से बड़ी भाभी का फोन, जरूर कल का पूछने के लिए ही फोन कर रही होंगी। इन्हें लग रहा होगा कि पहले मैं इनके घर ही चली जाऊं, पर पहले तो मैं युवराज भैया के घर जाऊंगी। अभी इनका फोन उठाती ही नहीं हूँ, बाद में बताऊंगी इन्हें। इनके घर जाने से तो मुझे कुछ नहीं मिलता। सच पूछो तो मैं वहां जाना ही नहीं चाहती, पर अब जाना तो पड़ेगा ना, आखिर बड़े भैया हैं वो मेरे। क्या हुआ, काव्या फोन नहीं उठा रही? हाँ दीदी, फोन ही नहीं उठा रही। हाँ बिजी होगी इसीलिए फोन नहीं उठा रही। तुम बाद में फोन करना उसे अब। हाँ यही मुझे लग रहा है कि दीदी बिजी होंगी। बस एक बार दीदी मुझे बता देती कि वो कब तक आएंगी, फिर मैं भी अपने मायके का जाने का टाइम उसी हिसाब से रखती। हाँ तुम काव्या को एक बार फिर फोन कर लेना। दीदी हमेशा लेट सवेर आती है और फिर मैं अपने भाई को टाइम से राखी नहीं बांध पाती। वो अभी तुम्हारा फोन देखेगी ना तो कर लेगी कॉल बैक। बात है ना। अच्छा काव्या दीदी को क्या देना है राखी पे, कुछ सोचा है आपने? अरे पैसों से क्या फर्क पड़ता है, मेरी बहन पैसों की भूखी नहीं है। उसे तो मैं हमेशा 1100 रुपए देता हूँ, वो उसी में खुश हो जाती है। अरे अब 1100 रुपए से आगे भी बढ़ जाइए या हमेशा उन्हें 1100 रुपए देते रहेंगे? अच्छा तो तुम ही बताओ क्या दे दूं उसे? कम से कम 1100 रुपए तो नहीं। काव्या को हमेशा से गहनों का बहुत शौक है, पर अभी गहने तो नहीं दे सकता उसे। हाँ, सोने की कोई भी चीज देने की तो हमारी हैसियत ही नहीं है। मेरी बहन इन सब चीजों की भूखी भी नहीं है। मेरी बहन को तो मैं 100 रुपए भी दे दूं ना तो वो उसी में खुश रहे। देना तो मैं अपनी बहन को बहुत कुछ चाहता हूँ, पर घर के हालातों के आगे मजबूर हूँ। खैर छोड़ो ना, मैं भी क्या बातें लेके बैठ जाता हूँ। तुम बस काव्या की अच्छे से खातिरदारी कर देना। वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ। बस अब तो दीदी जल्दी आ जाए, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। कल सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। दीदी सचमुच बहुत खुश हो जाएंगी, उन्हें खीर बहुत पसंद है ना। ये लो, आ गया काव्या दीदी का फोन। जरूर राखी पे कल यहाँ आना चाहती होंगी, और फिर आती हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेती। मुझे जबरदस्ती कुछ बहाना बनाना पड़ता है, तब जाके कहीं जाती हैं। और फिर फरमाइश है, भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो। उफ, परेशानी करके रख देती हैं। कल तो मेरे भैया भाभी पहली बार यहाँ आ रहे हैं। अब मैं काव्या दीदी को मना भी नहीं कर सकती कि वो यहाँ ना आए। और वैसे भी राखी तो सिर्फ एक बहाना है, काव्या दीदी कोई राखी बांधने थोड़ी आती हैं। वो तो सिर्फ अपने भाई से महंगे महंगे गिफ्ट लेने के लालच में आती हैं। 50 रुपए की राखी लाती हैं और बदले में 50,000 के गहने ले जाती हैं यहाँ से। ये देख के मुझे काव्या दीदी पे बड़ा गुस्सा आता है, पर त्योहार के नाते मैं कुछ कर नहीं सकती। क्या हुआ, छोटी भाभी से बात नहीं हुई? हाँ, भाभी को काफी देर से ट्राई कर रही हूँ मैं, पर भाभी बार बार फोन कर देती हैं। छोटी भाभी अब बिजी भी तो बहुत रहती हैं। हो सकता है युवराज भैया ने उन्हें मार्केट भेजा हो राखी की शॉपिंग के लिए। अपने छोटे भाई को लेके इसने कुछ ज्यादा ही रेत के महल बनाए हुए हैं। इस बार राखी पे युवराज भैया से कान के झुमके ही लूंगी। और तुम अपनी ननद इंदु को क्या दोगी? उसके घर भी तो चलना है इस बार। पर कल तो मुझे अपने भाइयों के घर जाना है राखी बांधने। नहीं नहीं, मैं इंदु दीदी के घर नहीं जा सकती। इंदु दीदी को बोल देना वो यहीं आ जाएंगी। पर वो इस बार नहीं आ सकती ना, तुम्हें पता नहीं है वो प्रेग्नेंट है। अरे तो क्या हो गया, प्रेग्नेंट है तो? पिछली बार हम गए थे ना उनके घर राखी पे, तो इस बार उन्हें आना होगा। इस चीज का कोई बदला होता है कि पिछली बार हम गए थे तो इस बार वही है? अच्छा इंदु दीदी का टॉपिक छोड़िए ना, वो कल देख लेंगे। फिलहाल तो आप मेरे साथ चलिए और युवराज भैया के घर के लिए जो मैंने शॉपिंग की है ना, वो देख के बताइए कि सब सामान ठीक है ना। अब तुम अपने छोटे भाई के लिए शॉपिंग करके लाई हो तो ठीक ही होगा। युवराज भैया के घर के लिए सारी शॉपिंग मैंने मॉल से की है। अपने बड़े भैया और भाभी के लिए भी कुछ खरीद लिया? तुम्हें कल गाँव भी तो जाना है उनके पास। हाँ हाँ, उनके लिए भी खरीद लिया है। मॉल से अपने बड़े भैया के बच्चों के लिए भी शॉपिंग कर लाई हो ना? उनके लिए 1-2 जोड़ी कपड़े मैंने लोकल मार्केट से ही खरीद लिए हैं। काव्या अब आ भी जाओ, बहुत लेट हो रहे हैं। पापा मम्मी बस 2 मिनट में आ रही हैं। ये तेरी मम्मी भी ना कभी समय पे तैयार नहीं होती। मम्मी पापा गुस्सा कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। सॉरी गुड़िया, तैयार होने में थोड़ी सी देर हो गई। अब चले? अच्छा सुनिए, मैं क्या कह रही थी, ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दीजिए। ये अच्छा किया तुमने कि बड़े भैया के लिए इतने सारे गिफ्ट्स खरीद लिए। उनके बच्चे ये गिफ्ट्स देख के बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये सारा सामान बड़े भैया के घर के लिए नहीं है, ये सारा सामान तो मैं छोटे भैया के घर के लिए लाई हूँ। पहले हम वहीं जा रहे हैं ना। नहीं नहीं, पहले हम हेमंत भैया के घर चलेंगे। अरे नहीं, पहले हम छोटे भैया के घर चलेंगे। ये सारा सामान मैं उन्हीं के लिए तो लाई हूँ। तुम्हें क्या लगता है इतने महंगे गिफ्ट्स मैं बड़े भैया के घर के लिए लाई हूँ? ये देखो,
युवराज भैया का फोन भी आ गया। जरूर मुझे पहले बुलाने के लिए ही फोन कर रहे हैं। अरे भाभी आप? जी भाभी, बस हम अभी आपके घर के लिए निकल ही रहे हैं। वो दीदी मैं ये कह रही थी कि अभी हम घर पे नहीं है, तो आप राखी बांधने अपने भैया को दोपहर के बाद ही आना। पर भाभी हम तो आपके घर के लिए ही आ रहे थे। दीदी सॉरी, पर प्लीज आप दोपहर के बाद ही आना। चलो ठीक है भाभी, अब मुझे गाँव ही जाना पड़ेगा बड़े भैया के घर। अब इस सारे सामान का क्या करूँ? अब ये गाँव लेके जाना पड़ेगा, और गाड़ी में कहीं बड़े भैया भाभी की नज़र पड़ गई तो मैं ऐसा करूँगी, गाड़ी के पास किसी को आने ही नहीं दूंगी, तो किसी की नज़र ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो बड़े भैया भाभी ने देख लिया अगर कि मैं छोटे भैया के लिए इतने गिफ्ट्स लेके जा रही हूँ, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अब छोटे भैया तो राखी बंधाई मुझे इतने पैसे देते हैं, इसीलिए इतने सारे गिफ्ट लेके जा रही हूँ मैं, पर बड़े भैया के हाथ से तो मुझे कुछ नहीं मिलता। बड़े भैया ने राखी बंधाई मुझे 1100 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं दिए, और छोटे भैया के घर से तो जितना मैं खर्च करके ले जाती हूँ उससे 5 गुना ज़्यादा बढ़ के मिलता है, इसीलिए तो इतने सारे गिफ्ट्स उनके घर ले जा रही हूँ। अरे अब क्या सोचने लगी, चलें अब? जी चलिए, अब पहले गाँव ही जाना पड़ेगा। मैं सचमुच पहले बड़े भैया भाभी के घर ही जाना चाहता था। देखा नहीं वो कितनी इज्जत करते हैं हमारी, हमें देख के कितना खुश होते हैं। बस इज्जत ही करते हैं, पर राखी बंधाई 1100 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं देते मुझे। हर जगह पैसा नहीं देखा जाता। इसका मतलब अब हम बड़े मामा मामी के घर जा रहे हैं, हम मजा आएगा। पापा कितनी देर में पहुंचेंगे? बस बेटा पहुंचने ही वाले हैं। मैं तो नोनू और बंटी के साथ खूब खेलूंगी। हाँ हाँ, तो किसने रोका है तुझे? तू खूब खेलना। अच्छा काव्या, बड़े भैया भाभी के बच्चों के लिए जो गिफ्ट्स वगैरह खरीदे हैं वो तुमने गाड़ी में रख लिया है? उनको जो देना है वो मैंने रख लिया। ये लो, अब गाँव भी आ ही गया। और वो देखो, बड़े भैया और भाभी भी सामने खड़े होकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा गुड़िया, ध्यान रहे गाड़ी को कोई हाथ ना लगाए। और वैसे भी अभी नई गाड़ी है हमारी, और बिट्टू और नोनू कितने शरारती हैं ये तो पता ही है ना। खामखा गाड़ी में भगदड़ मचा देंगे, सारी सीट खराब कर देंगे। जी मम्मी। नमस्ते फूफा जी। नमस्ते बच्चों, तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? जी फूफा जी बहुत अच्छी। आइए आइए दामाद जी। और बताइए बड़े भैया, खेती बाड़ी कैसी चल रही है? जी बस भगवान की कृपा है। आइए आइए अंदर आइए। अरे हमारी दीदी कहाँ रह गई? काव्या शायद गाड़ी से कुछ सामान निकाल के ला रही है। फूफा जी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, ये आपकी है? हाँ बेटा, हमारी अपनी गाड़ी है। फिर तो हम भी बैठेंगे इस गाड़ी में। और मैं भी बैठूंगी। हाँ हाँ, तुम दोनों को बिठाऊंगा। बुआ आ गई, बुआ आ गई। आइए दीदी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? अरे दीदी हम तो बिल्कुल ठीक, और आपको देख के तो हम और भी अच्छे हो गए। दीदी चलिए अंदर चलिए, आज मैंने सारी आपकी पसंद की चीजें बनाई है। अच्छा, फिर तो मैं जरूर खाऊंगी। चलिए अंदर चलते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी गाड़ी है बुआ की। बंटी, नोनू, दोनों गाड़ी से दूर रहो। पर बुआ हमें गाड़ी में बैठना है। नहीं नहीं बंटी भैया, गाड़ी को हाथ नहीं लगाना। मम्मी ने खास तौर से मना किया है कि इस गाड़ी को तुम दोनों हाथ नहीं लगाना, नहीं तो गाड़ी गंदी हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं है इतनी महंगी गाड़ी है। भाभी अब खड़े होके क्या सोच रही है? बच्चों को मना करो ना कि गाड़ी को ना छुएं। जी दीदी आप परेशान मत होइए, बच्चे गाड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे, मैं अभी मना कर देती हूँ इनको। बंटी, नोनू, बेटा बुआ की गाड़ी को हाथ नहीं लगाओ। चलो अंदर चलो दोनों। पर मम्मी हमें गाड़ी में बैठना था। हाँ हाँ, मैं तुम दोनों को बिठा देता हूँ। पहले अंदर चले, मैं भैया को राखी बांध लूं, और तुम बच्चों को कहाँ घुमा के लाओगे? तुम्हें पता नहीं है हमारे गांव की रोड पे कितने खड्डे हैं, खामखा गाड़ी के टायर वगैरह में दिक्कत होगी तो। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं जीजा जी, आप पहले अंदर चलिए। बंटी, नोनू, बच्चों तुम दोनों भी अंदर चलो। जी मम्मी ठीक है। अच्छा किया भाभी आपने बच्चों को समझा दिया, वरना आप तो जानती है ना कि गाँव की रोड पे कितने खड्डे होते हैं, खामखा किसी बच्चे को चोट लग जाती तो। जी दीदी इसीलिए तो बच्चों को समझा दिया। चलिए दीदी अंदर चलते हैं आप। अच्छा हुआ भाभी ने रोक दिया, वरना तुम तो बच्चों को आज बिठाने ही वाले थे गाड़ी में। दोनों बच्चे गाड़ी में बैठ जाते तो गाड़ी का कुछ बिगड़ नहीं जाता। बच्चों का तुमने दिल तोड़ दिया। दोनों बच्चे कितने खुश थे। तो क्या अपनी नई गाड़ी को खराब होने देती? दोनों बच्चों के बैठने से कौन सी तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाती? अब मुझसे लड़ना बंद करो, अंदर चलें। और ये क्या, सिर्फ एक मिठाई का डिब्बा? बाकी सामान कहाँ है? बाकी और कोई सामान नहीं है, मैं बस ये मिठाई का डिब्बा ही लाई हूँ। अरे बच्चों का घर है, तुम सिर्फ एक मिठाई का डिब्बा लेके अपने भाई के घर चली आई? तो और क्या इनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके आती? तुम्हें पता नहीं है, बड़े भैया के यहाँ से मुझे 1100 रुपये से ज्यादा कभी नहीं मिलते, और तुम्हें सिर्फ मिठाई का डिब्बा ही दिखाई दे रहा है। मैं शहर से गाँव आई हूँ गाड़ी में पेट्रोल फूक के, और अब पेट्रोल मुफ्त में तो आता नहीं है, पूरे 2000 रुपये का गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है, और ये मिठाई का डिब्बा भी कोई सस्ता नहीं है, 700 रुपये का है। कुल मिला के यहाँ आने के लिए मुझे 2700 रुपये खर्च करने पड़ गए, और मेरा समय जो खराब हो रहा है वो अलग, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ 1100 रुपये।
मतलब तुम अपने मायके आने का ही हिसाब लगा रही हो? सभी लगाते हैं, मैं ही क्या लगा रही हूँ। और हिसाब लगाना पड़ता है, जितना जो राखी बंधाई देता है मैं उस पर उतना ही खर्चा करती हूँ। और वैसे भी राखी मुझे बांधनी है या तुम्हें, तो ये तुम मुझ पे छोड़ दो कि मुझे क्या लेके आना है और क्या देना है। और हाँ, पहले ही कह देती हूँ, ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है यहाँ, मुझे युवराज भैया के घर भी जाना है। ऐसी औरतों की वजह से राखी का त्योहार बदनाम है। ये लीजिए भाभी, हमारे शहर की मशहूर मिठाई, पूरे 700 रुपए की है। इस सब की क्या जरूरत थी दीदी, आप आ गई, हमारे लिए यही काफी है। अरे भाभी, अब खाली हाथ थोड़ी आती, साल भर का त्योहार है। मैंने भी आज सारा आपकी पसंद का ही खाना बनाया है दीदी। जी भाभी, खाना भी खाएंगे, बस आप फटाफट राखी की थाली सजा लाइए, मैं भैया को राखी बांधूं पहले, फिर हमें युवराज भैया के घर भी जाना है। जी दीदी, मैं अभी ले आती हूँ बस। तुम यहाँ पे खड़े होके क्या कर रही हो? जाओ तुम भी भाभी की मदद करा दो। भाभी, यहाँ किचन में तो बहुत गर्मी है, आप कैसे काम करती हैं? दीदी, आप यहाँ क्यों चली आई? आप बाहर बैठिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। जी भाभी, आप बाहर ही खाना लगा दीजिए। बुआ, आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाई? अरे बेटा, चॉकलेट खरीदने का समय ही कहाँ मिला, इतनी जल्दबाजी में सारे काम हुए ना कि हड़बड़ी में मुझे बस मिठाई का डिब्बा लेके आना पड़ा। अगली बार आऊंगी ना तो चॉकलेट लेके आऊंगी। पर आपकी गाड़ी में तो चॉकलेट रखी हुई है। अच्छा, तो तू अब गाड़ी की तलाशी लेके आया है? तुझसे मैंने गाड़ी के पास जाने के लिए मना किया था ना, फिर तू गाड़ी के पास क्यों गया? वो तो मैं बस ऐसे गाड़ी के अंदर झांक रहा था बुआ, तभी मैंने देखा। कुछ भी कहो भाभी, आपके बच्चे बड़े बदतमीज किस्म के हैं, मेरे मना करने के बावजूद भी ये गाड़ी के पास गया। अब तू क्यों खड़ा है यहाँ पे, जा यहाँ से। भाभी, अब आप जल्दी कीजिए, हमें शहर युवराज भैया के घर भी जाना है। बैठे बिठाए नुकसान करा दिया इस बंटी ने। अब 1000 रुपए वाला। ये दीदी बंटी की बात से इतना नाराज क्यों हो गई? ये बंटी भी ना, अगर दीदी सचमुच गिफ्ट पैक लाई होती तो बंटी को देती नहीं, पर हो सकता है बंटी सच बोल रहा हो, तभी तो दीदी अपनी गाड़ी को किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही है। हो सकता है दीदी ने सारे गिफ्ट युवराज भैया के लिए संभाल के रखे हों। अब युवराज भैया के घर दीदी को राखी बंधाई अच्छा नेक जो मिलता है, हमारे पास है ही क्या दीदी को देने के लिए। और अब दीदी इतने महंगे गिफ्ट मेरे बच्चों को क्यों देने लगी? खैर, अब हमारी जेब में जितना है हम उतना ही तो नेक देंगे। ये तो दीदी को सोचना चाहिए था कि जहाँ 2 बच्चे हैं वहाँ के लिए तो वो खाली 1 किलो का डिब्बा ले आए, और युवराज भैया के यहाँ तो कोई बच्चा भी नहीं है और वहाँ भर भर के वो गिफ्ट दे रही हैं। आजकल बहनों की ये सोच हो गई है राखी पे। खैर, दीदी की माया दीदी जाने, मेरे यहाँ तो साल में 1 बार आती हैं, वो भी इतना बुलाने पे। मैं अपनी तरफ से उनकी इज्जत में कोई कसर नहीं छोड़ती और ना ही छोड़ूंगी। ये ले तेरा नेग राखी बंधाई का। भैया, इतने सारे पैसे? सिर्फ 5000 रुपये तो हैं, तेरे प्यार के आगे तो कुछ भी नहीं है। तेरे भाई के पास और होता ना तो और देता तुझे। अब तेरा भाई ठहरा गरीब किसान, मैं तो तुझे सिर्फ 1100 रुपये ही देने वाला था इस बार भी। वो तो तेरी भाभी ने मुझे समझाया कि अब तेरी शादी हो गई है तो तेरा नेक भी बढ़ना चाहिए, इसीलिए अभी अभी उधार मांग के लाया हूँ। पर तू परेशान मत होना, मेहनत करके वो उधारी भी चुका दूंगा। ले ये रख ले तू। और पीछे देख, तेरी भाभी तेरे लिए साड़ी भी लाई है। ये लीजिए दीदी, आपके लिए साड़ी। पर भाभी, ये साड़ी तो काफी महंगी लगती है। उससे क्या फर्क पड़ता है दीदी, आपको बस अच्छी लगनी चाहिए। वैसे भी ये त्योहार साल में 1 बार ही तो आता है, और घर की बेटी नाराज होके जाए अच्छा थोड़ी लगता है। अब तो आप हमसे नाराज नहीं है ना दीदी? नहीं नहीं भाभी, मैं ये नहीं ले सकती, ये तो आपने बहुत ज्यादा कर दिया। ऐसा बोल के आप अपने भाई का अपमान कर रही हैं, ये तो आपका हक है, आपको खुशी खुशी रख लेना चाहिए दीदी। मेरी बहन अब खुश तो है ना? जी भैया, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर अब युवराज के घर जाने की तैयारी कर, वो पगला भी तेरा इंतजार कर रहा होगा, सुबह से भूखा बैठा होगा राखी बंधवाने के लिए। जी भैया, मैं ये सामान पहले गाड़ी में रखाती हूँ। अच्छा किया आपने दीदी को 5000 रुपए दे दिए। हाँ, तुमने जो कहा था तो करना ही था। तुमने जो बात बताई मुझे, उस बात पे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब बहनें भाई की हैसियत देख के गिफ्ट लाती हैं। शादी के बाद अक्सर लड़कियां बदल जाया करती हैं। वैसे भी रक्षाबंधन का त्योहार अब व्यापार बन के रह गया है। तुम्हारी भाभी ने बहुत अच्छी खातिरदारी करी, दिल खुश हो गया। मुझे तो सचमुच बहुत अच्छा लगा। तुम्हें क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? तुम्हें पता है, भैया ने इस बार मुझे पूरे 5000 रुपए दिए हैं। क्या कहा, 5000 रुपए? और तो और भाभी ने बहुत महंगी साड़ी भी दी है। मैं तो ये सोच रही हूँ भैया ने इतना सब कुछ कैसे किया होगा, पता नहीं किस किस से पैसे उधार लेके आए होंगे। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें भी तो कहीं ना कहीं नेक का लालच था,
इसीलिए तो तुम वहां सिर्फ एक मिठाई का डिब्बा ले गई थी, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें 1000 रुपए देते थे। अब दुखी होने का क्या फायदा है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से भैया ने कर्जा लिया। मुझे सचमुच अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आखिर शादी के बाद हम बहनें इतनी बदल क्यों जाती हैं? ज्यादा हिसाब किताब लगाने के चक्कर में तुम ही थी ना जो पेट्रोल का भी हिसाब लगानी थी। चलो खैर, अब अपना मूड ठीक करो, तुम्हारे छोटे भाई का घर भी आ गया। जी भैया, कितनी देर में आ रहे हैं आप? बस अभी पहुंचने वाले हैं। ठीक है भैया। क्या कहा तुम्हारे भैया भाभी ने? कितनी देर में आ रहे हैं? बस वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। आपको पता है, भैया भाभी अपने अमेरिका का टूर कैंसिल करके हमारे घर आ रहे हैं। हाँ हाँ, तभी तो आज मैं ऑफिस नहीं गया। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ मेरी बोलो। बाहर कोई काव्या मैडम और उनके हस्बैंड आए हैं, आप दोनों से मिलना चाहते हैं। अच्छा, काव्या आई है, उसे अंदर ही भेज दो। जरा दिमाग से काम लो। ये तुम क्या करने जा रहे हो युवराज? भूल गए क्या? भैया भाभी बस पहुंचने ही वाले हैं। पर काव्या भी तो आई हुई है मुझे राखी बांधने, मैं उसे राखी बंधवा जाता हूँ। अरे थोड़ी देर रुक जाओ ना अभी। अगर इसी बीच में मेरे भैया भाभी आ गए तो तुम्हें यहाँ ना मिलके उन्हें कितना बुरा लगेगा। वैसे भी भाभी खास तौर से तुमसे मिलने आ रही हैं, और तुम मेरी भाभी को अच्छे से इम्प्रेस कर पाए ना तो वो अमेरिका वाली डील तुम्हें मिलेगी। और रही बात काव्या दीदी की, तो वो कहाँ भागी जा रही है? वो तो कल तक यहीं रहने वाली है। तुम उनसे बाद में राखी बंधवा लेना, पर प्लीज जब तक मेरे भैया भाभी यहाँ पे है ना तुम उनके साथ ही रहना। चलो ठीक है फिर, जैसा तुम चाहो। मैरी, तुम उन्हें तब तक गेस्ट रूम में बिठाओ और गेस्ट रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देना। और ध्यान रहे, जब तक मैं ना बोलूं गेस्ट रूम का दरवाजा मत खोलना और गेस्ट रूम से कोई बाहर ना निकले। जी ठीक है मैडम। गेस्ट रूम का दरवाजा बाहर से बंद करवाने की क्या जरूरत थी? तो मैं इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बीच में तुम्हारे बहन और बहनोई को खुला छोड़ देती? तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे बहन और बहनोई के कपड़े कैसे होते हैं? ढंग के डिजाइनर कपड़े तक नहीं है तुम्हारी बहन के पास। और नहीं है तो उनकी भुक्कड़ बेटी आ जाती, कभी उसे कुछ चाहिए होता है खाने को, कभी कुछ चाहिए होता है, हर समय हमें डिस्टर्ब करती रहती। और मैं नहीं चाहती जब मेरे भैया भाभी तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो तो कोई भी डिस्टर्ब करे। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ बोलो मैरी। जी मैडम, आपके भैया भाभी आ गए। अच्छा, बस हम अभी आ रहे हैं उन्हें रिसीव करने के लिए। ओके मैडम। अरे अब चलो ना जल्दी, भैया भाभी को रिसीव करते हैं। हाँ हाँ चलो, जल्दी चलो। इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम्हारे भाई को पता नहीं है कि हम यहाँ गेस्ट रूम में हैं? हो सकता है भैया को पता ही ना हो, या हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो। तुमने अपने भैया को अपने आने का बता तो दिया था ना? आपके सामने ही तो सुबह भाभी से बात हुई थी, उन्होंने ही तो कहा था कि दोपहर के बाद आना। फिर भी तुम एक बार देख के तो आओ कि छोटे साले साहब यहाँ हैं भी या नहीं। मुझे अपनी बहन इंदू से भी तो राखी बंधवानी है अभी। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं देख के आती हूँ बाहर। वो मम्मी, आप बाहर नहीं जा पाएंगी, बाहर से तो दरवाजा लॉक है। मम्मी, मामा मामी अब तक हमसे मिलने आए क्यों नहीं? और ये इन्होंने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मामा मामी के घर बहुत बड़े बड़े डॉग्स हैं ना, शायद उनसे बचने के लिए ही उन्होंने दरवाजा बंद करवा दिया है। बस अभी मामा मामी आते ही होंगे आपसे मिलने के लिए। और अगर तुझे कुछ खाना पीना है तो यहाँ कमरे में फ्रिज भी है, तो उसमें से निकाल के खा ले। नहीं मम्मी, खाना तो मैं बड़े मामा मामी के घर खा आई थी, मुझे तो बस छोटे मामा मामी से मिलना है। बस थोड़ा और इंतजार कर, वो आते ही होंगे। तुम्हें पता है ना मेरी बहन इंदू भी आई हुई है घर। अब तुम चलो यहाँ से। तुम्हारी बहन थोड़ी देर इंतजार कर लेगी तो क्या हो जाएगा? अब मैं आई हूँ तो राखी बांध के जाऊंगी ना अपने भाई को। अरे सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं काव्या से मिलने जा रहा हूँ। पर अंदर तो भैया और भाभी ही बैठे हैं ना, तुम उन्हें बीच में ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? पर मेरी बहन भी तो मेरा इंतजार कर रही है, और वैसे भी तुम्हारा भाई पिछले आधे घंटे से किसी से फोन पे बात कर रहा है। हाँ तो वो भी तुम्हारे सिलसिले में ही बात कर रहे हैं ना। तुम अंदर जाओ, ये भैया भाभी के पास बैठो। एक काम करती हूँ, काव्या दीदी से मैं मिलके आती हूँ, ठीक है? भैया भाभी को हम नाराज नहीं कर सकते। अगर आज वो गुस्सा होकर चले गए ना तो तुम्हारी वो अमेरिका वाली डील हमेशा के लिए अटक जाएगी। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो। ठीक है, तो तुम काव्या को संभालो, मैं भैया भाभी के पास ही बैठता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप अंदर जाओ, मैं काव्या दीदी से अभी मिलके आती हूँ। ये काव्या दीदी भी ना नेक के लिए ही रुकी हुई है, बिना नेक लिए जाएंगी नहीं यहाँ से। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। बस भैया भाभी अभी आते ही होंगे, आप गुस्सा मत करिए। ये मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। माफ करना दीदी जीजा जी, आप दोनों को इतना इंतजार करना पड़ गया। सचमुच भाभी बहुत लंबा इंतजार करा दिया। अच्छा हुआ आप आ गई। इस रूम का दरवाजा भी बंद है, नहीं तो मैं आपके पास ही आ जाती। चलिए भाभी, अब मुझे जल्दी से भैया के पास ले चलिए, मुझे उनको राखी बांधनी है। दीदी अभी फिलहाल तो नहीं ले जा पाऊंगी, वो आपके भैया ना अभी थोड़ा बिजी हैं। आप एक काम कीजिए दीदी, अपनी राखी मुझे दे दीजिए, मैं आपके भैया को दे दूंगी जब वो फ्री होंगे। या फिर आप इंतजार कर सकती हैं तो इंतजार कर लीजिए।
भाभी और कितना इंतजार करूं? आप बस भैया को बुला दीजिए, नहीं तो मैं भैया के पास जा रही हूँ। अच्छा अच्छा दीदी, आप गुस्सा मत कीजिए। अच्छा अपनी राखी ले लीजिए और मेरे साथ चलिए। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, मुझे आपको कुछ दिखाना भी तो है। चलिए भाभी। छोटे साले साहब ने आज हमारी बहुत बेइज्जती की है। ये सब क्या है भाभी? अरे दीदी ये आपका देग है, देखिए ना, ये पूरे 20,000 रुपए हैं। ये साड़ी और इसमें गुड़िया के कपड़े हैं और जीजा जी के भी हैं। पर मैंने तो अभी भैया को राखी बांधी ही नहीं, और राखी बांधने से पहले मैं नेक कैसे ले सकती हूँ? ये सारा नेक तो मैं राखी बांधने के बाद ही लूंगी। आप बस भैया को बुला दीजिए। दीदी मैं कह रही हूँ ना, अभी वो बिजी है, आप बस ये नेक रख लीजिए और अगर कर सकती हैं तो उनका इंतजार करिए। अगर भैया बिजी हैं तो मैं भी कोई फ्री नहीं हूँ भाभी, मेरे घर पे भी बहुत काम पड़ा हुआ है। मैं अपना टाइम निकाल के भैया को राखी बांधने आई हूँ, और आप है कि मुझे भैया के पास जाने ही नहीं दे रही है। तो आप क्या चाहती हैं दीदी? आपकी इस 50 रुपए की राखी के लिए मैं उनकी लाखों की मीटिंग रुकवा दूं? माफ करना दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको अपने भाई को राखी बांधनी है तो आपको इंतजार करना ही होगा। पर मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी ननद भी आई हुई है, और मैं नहीं चाहती कि जैसे मुझे राखी बांधने के लिए अपने भाई का यहाँ इंतजार करना पड़ रहा है, उस तकलीफ से वो भी गुजरे। मेरा इंतजार तो आज पूरा नहीं हुआ, कम से कम मेरी ननद का इंतजार पूरा हो जाए, उनके भाई की कलाई सुनी ना रहे। मैं जा रही हूँ भाभी, आप भैया को बता देना कि मैंने उनका बहुत इंतजार किया। और मुझे नेक भी नहीं चाहिए भाभी, इस नेक को आप ही रख लीजिए। दीदी ऐसा मत करिए, अपना नेक लेती जाइए। पहले तो आप नेक के लिए लड़ा करती थी, और आज मैं दे रही हूँ तब भी नहीं ले रही है। अरे ये तो बुरा मान गई, कहीं ये सचमुच तो नहीं चली गई? मैं इन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। मुबारक हो, हमारी अमेरिका वाली डील हो गई। ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो तुम्हें। आज मेरा इतना बड़ा सपना पूरा हो गया। अब मैं जल्दी से काव्या से मिलाता हूँ। पर काव्या दीदी तो शायद चली गई। ये रूम तो खाली पड़ा है, काव्या कहाँ गई? मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो चली गई। पर वो मुझे बिना राखी बांधे ही चली गई। तुमने उसे रोका नहीं, जाने क्यों दिया? मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की थी, और तो और वो अपना नेक भी यहीं छोड़ गई। तो तुम मुझे पहले बता देती कि काव्या जा रही है, तो मैं अपनी मीटिंग छोड़ के आ जाता। तुम मीटिंग छोड़ के आ जाते, इसीलिए नहीं बताया। और वैसे भी काव्या दीदी को आज थोड़ी जल्दी में जाना था, उनके ससुराल में उनकी ननद जो आई हुई थी राखी बंधवाने। इसमें इतना दुखी होने की भी कोई बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि तुम्हारी अमेरिका वाली डील हो गई। पर आज मेरी कलाई तो सुनी रह गई। काव्या के जन्म लेने से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कलाई सुनी हुई हो। आज पहली बार मेरी बहन मुझसे नाराज होकर चली गई। मुझे उसे मनाना होगा। चलो जल्दी चलो, हमें अभी काव्या के पास जाना होगा। काव्या, तू आज मुझे बिना राखी बांधे ही आ गई? मैं तो आपको राखी बांधने आई थी भैया, पर आपके पास मेरे लिए समय ही नहीं था। तो तू मेरा इंतजार कर लेती, और तूने अपना नेक भी नहीं लिया, बिना नेक लिए ही चली आई। मैं आपको राखी किसी नेक के लालच में नहीं बांधती। आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे भैया? अगर आपकी इतनी घटिया सोच है मेरे बारे में, तो आज के बाद मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। अपना नेक अपने पास ही रखिए, मैं किसी नेक की भूखी नहीं हूँ। अरे अरे दीदी, आप तो गुस्सा हो गई। आप तो चुप्पी हो जाइए भाभी, आपने मेरी राखी की आज कीमत लगा दी थी। क्या कहा था आपने? 50 रुपए की राखी लेके आ गई मैं। आपने 50 रुपए की राखी तो देख ली, उसके पीछे छुपा हुआ मेरा प्यार नहीं देखा? मैं अपना इतना खर्चा करके गई और अपना कीमती समय भी दिया, और आपने क्या किया? आप मुझे नेक ऐसे ही नहीं दे देती हैं। मैं अपना खर्चा करके जाती हूँ, और आपने क्या किया? आपने मुझे मेरे भाई से ही नहीं मिलने दिया। आखिर आप मुझे समझती क्या हैं? पहले मैं खर्चा करके जाती हूँ, तब बदले में आप मुझे कुछ देती हैं, ऐसे फ्री में नहीं दे देती हैं। ये आई ना आपकी असली सोच। नेक का लालच तो आपको है दीदी, बोल दी ना आपने अपने मन की बात। मैंने क्या बोला? दृष्टि, तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आज आप बीच में नहीं बोलेंगे, मुझे दीदी से बात करनी है। तो आप मुझसे लड़ने आई हैं? मैं लड़ने नहीं आई दीदी, आपको आईना दिखाने आई हूँ, आपकी गलती सुधरवाने आई हूँ। आप इतनी दूध की धुली बन रही हैं, तो मेरी एक बात बताइए, बड़े भैया के घर भी तो आप गई थी, वहाँ क्या लेके गई थी? आप क्यों पूछ रही हैं? और आपको क्या मतलब है मैं वहाँ क्या लेके गई? वो मेरे भैया हैं, मेरा जो मन करेगा मैं वो लेके जाऊंगी। अरे दीदी ऐसे कैसे? जितना आप अपने छोटे भाई के लिए लेके आती हैं, उतना ही तो वहाँ लेके गई होंगी। अब बताइए ना दीदी, वैसे मुझे सब पता है, पर आप अपने मुंह से बता दे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके मन में चोर नहीं था और आपको नेक का लालच नहीं था, तो जितना सामान आप मेरे यहाँ लेके आई, उतना ही सामान आप बड़े भैया के यहाँ क्यों नहीं लेके गई? आपके पास कोई जवाब नहीं है ना? चलो मैं बताती हूँ आपको। बड़े भैया के यहाँ आप सिर्फ 1 किलो का मिठाई का डिब्बा ले गई, वो सिर्फ इसलिए कि आपको बड़े भैया के यहाँ से कोई नेक नहीं मिलता। यही बात है ना दीदी? अरे दीदी, रक्षाबंधन का त्योहार तो भाई बहन का प्यार है,
और साल में एक बार ही आता है, और सबके नसीब में तो ये त्योहार होता भी नहीं है दीदी। आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपके एक नहीं दो दो भाई हैं, पर आपने इस त्योहार में भी अपना स्वार्थ देख लिया कि आपको कहाँ से फायदा मिलेगा। जी दीदी, मुझे तो सोच के भी शर्म आती है। आप जब मेरे यहाँ आई थी तो एक मिठाई का डिब्बा ही ले आती ना, तो भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता। आप इतना सारा सामान मेरे यहाँ ले आई दीदी। मेरे यहाँ तो उन्हें खाने वाला ही कोई नहीं है। चॉकलेट, चिप्स मुझे तो दूसरे बच्चों को बांटने पड़ते हैं। यही सारा सामान आप बड़े भैया के घर लेके जाती तो कितना अच्छा होता। उनके दोनों बच्चे कितने चाव से खाते। नोनू और बंटी तो इन चीज़ों के लिए तरसते हैं दीदी, और आपने यहीं पे दुहात कर दिया। पर आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो अपने नेक से मतलब है, क्योंकि बड़े भैया भाभी के पास इतना पैसा नहीं है, गाँव में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने भी इस बात का फायदा उठा लिया ना दीदी। माफ करना अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि मेरा मकसद तो आपको आपकी गलती का एहसास कराना है। दृष्टि भाभी, आपको माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक किया। ये बात तो हमेशा ही मैं इसे समझाता रहा, पर इसे मेरी बात कभी समझ नहीं आई। काव्या, इस बात में कितनी सच्चाई है जो अभी अभी दृष्टि ने बोला? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जी भैया, दृष्टि भाभी सही बोल रही हैं। मुझसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हुई है, पर अब मैं अपनी गलती को सुधार लूंगी भैया, मेरा विश्वास कीजिए। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं अपने दोनों भाइयों में कभी फर्क नहीं करूंगी। अब अगर बातें खत्म हो गई हो तो मेरी राखी तो बांध मुझे, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा।